वेलकम टू सॉल्वस्फीयर। आज मैं दोबारा कोई क्वेश्चन लाया हूँ। इंडस्ट्रीज चैप्टर का टॉपिकल क्वेश्चन है 2059 का। सो लेट्स स्टार्ट। स्टडी फिगर 6 विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान ऑफ सिलेक्टेड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। ए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ में एक मैप दिया हुआ है और जो हमसे पहला पार्ट पूछता है वो पूछता है एग्जाम्पल है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। कारपेट इंडस्ट्री, ट्रक इंडस्ट्री, पॉटरी, वुड वर्क्स, मेटल वर्क्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक आसान सी याद कर लें, वही यूज़ करें आप। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉटरी, मतलब जो पौधे वगैरह बनाते हैं, नर्सरीज वगैरह ऐसे। So let's move on to part B. Compare the distribution of cottage industries and engineering industries as shown in figure 6. अब इस मैप में जो आपको नज़र आ रहा है, आपको ये सवाल उसको देखते हुए अटेम्प्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ये देखना है आपको नज़र क्या आ रहा है। कॉटेज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ मैं देख सकता हूँ कि पंजाब में भी दोनों हैंगी, KPK में भी दोनों हैं, बलूचिस्तान में भी दोनों हैं, सिंध में भी दोनों हैं। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। 3 मार्क्स का है, 3 रेलिवेंट पॉइंट्स, फिर भी हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप कोई भी एक नेम्ड एग्जांपल लिख दें कि यहाँ पे दोनों प्रेजेंट हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल कराची में दोनों प्रेजेंट हैं, गुजरावाला में दोनों लाहौर में दोनों प्रेजेंट हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लें। अब आपने जहाँ सिमिलैरिटी बताई, अब आपको एक डिफरेंस भी बताना होगा, इससे जो आपका आंसर है वो अच्छा और बेहतर हो जाएगा। अब डिफरेंस मेरा क्या हो सकता है? डिफरेंस मेरा ये हो सकता है कि अगर आप देखें तो पंजाब में कंपैरेटिवली कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। आप काउंट कर लें, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ 7 है अराउंड, जबकि वो कम है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये इस तरह आप अपना आंसर लिख सकते हैं और मैं लिख लेता हूँ तीनों पॉइंट्स। ये देखिए मैंने तीनों पॉइंट्स लिख लिए, आप इन्हें पढ़ लीजिए और डिस्कस तो मैंने कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। For part 2, further projects of either cottage industry or engineering industry, identify or choose an industry and circle a suitable method of transport. अब कोई भी एक इंडस्ट्री ले लें, कॉटेज ले लें, फिर इंजीनियरिंग और किसी मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी एक चूज़ कर लें। आपको मेथड सर्कल करना है जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री के लिए सबसे बेटर क्या होगा? रोड होगा। क्योंकि रोड चीप होता है, डोर टू डोर सर्विस होता है। और उसके अलावा जो है उसके लिए दूसरा जो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए वो हो सकता है एयर हो सकता है। सिर्फ यही दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, रेल नहीं होगा और ना ही शिप होगा, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो इतनी बल्कि अमाउंट्स में गुड नहीं बनाती कि वो थ्रू रेल और शिप भेजे। अगर आप इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बल्क अमाउंट में गुड्स भेजती है, तो वो रेल यूज़ करेगी, शिप यूज़ करेगी और एयर भी यूज़ कर सकती है, नहीं रोड भी यूज़ कर सकती हैं, सॉरी, क्योंकि वो लॉरीज़ के ज़रिए बल्कि गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी आप एक इंडस्ट्री चूज़ कर लेंगे और मेथड सर्कल कर लेंगे। सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर योर सिलेक्टेड इंडस्ट्री। जो आपने इंडस्ट्री चूज़ की है उसको वो कर लें, उसका एक एडवांटेज बता दें। अब जैसे मैं यहाँ चूज़ करता हूँ कॉटेज इंडस्ट्री, मैं चूज़ करता हूँ एयर रोड ट्रांसपोर्ट। अब उसका एडवांटेज क्या होगा? इट प्रोवाइड्स अ डोर टू डोर सर्विस। अब मैं ये तीनों लिख लेता हूँ जल्दी से, देख सकते हैं आपने, मैंने लिख लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 4, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसे सवालों में आपने बस उसके फीचर्स बताने हैं और एक आध एग्जांपल दे दें। फीचर्स उसके हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। फीचर्स ये होता है कि इट इंक्लूड्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्कर्स, ऑलमोस्ट लेस दैन 10। इट इंक्लूड्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल लेस दैन 10 मिलियन। उसके अलावा द आउटपुट इज़ लो और लिमिटेड। ये तीनों आप लिख सकते हैं। मैं तीनों पॉइंट्स जल्दी से लिख लेता हूँ। ये तीनों मैंने लिख लिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये व्यूज़ वाला क्वेश्चन है, डी पार्ट है 6 मार्क का। रीड द फॉलोइंग टू व्यूज़ अबाउट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन व्यू ए।
It is better for Pakistan to promote large-scale industries which provide more goods for domestic use and for other industries. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए. अब इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है. आप एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, अगर वो गुड्स प्रोवाइड करेगा डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उससे क्या होगा, हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस जो होगा वो इम्प्रूव होगा. उसके अलावा हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज बचेगा. फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो डेवलपमेंट्स पे ख़र्च हो सकेगा. एग्ज़ाम्पल दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन. इस तरह यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्री की एग्ज़ाम्पल कॉटन दे सकते हैं आप, या फिर और फर्टिलाइज़र्स दे सकते हैं. एग्ज़ाम्पल्स से जो है आपका आंसर स्ट्रेंथन होगा. नाउ लेट्स काउंटर इट. अब हम इसे काउंटर कैसे कर सकते हैं? बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए. वो चाहिए होगा तो कैपिटल ज़्यादा खर्च होगा. उसकी वजह से जो है बिज़नेस एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर्टेल करने पड़ेंगे पैसों के लिए. बस उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे, पार्ट जो कि हमारा व्यू भी आई गेस. इट इज़ बेटर फॉर पाकिस्तान टू प्रमोट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरियाज़. अब वो कह रहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बनाना चाहिए और रूरल एरियाज़ में. उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे जो है मेरे रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको इनकम मिलेगी. उससे उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे. ये सब आप लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक लार्ज वर्क फोर्स रिक्वायर करती हैं. ये तो हमारी एक्सप्लेन हो गया. अब हम यहाँ आ जाते हैं काउंटर करने पे. से हम इसे काउंटर ऐसे करेंगे कि इनके पास जो होती है लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है रूरल एरियाज़ में, उसकी वजह से मशीन्स इतनी इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं की जा सकती. उसके अलावा जो है जो होल सेलर्स हैं वो ज़्यादातर प्रॉफिट ले लेते हैं. उसके अलावा जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम करें. वो ज़्यादातर प्राइमरी रिसोर्स में काम करते हैं. तो ये सब आप इस तरह काउंटर कर सकते हैं और फिर एंड में आप एक कंक्लूजन लेंगे किसी भी एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करें. आप चाहें तो व्यू ए को सपोर्ट कर सकते हैं, व्यू बी को सपोर्ट कर सकते हैं. उसके अगर आप व्यू ए को कर रहे हैं तो मैं भी यहाँ व्यू ए को ही सपोर्ट करूँगा. मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इससे ये फ़ायदा, ना सिर्फ वही फ़ायदा होगा बल्कि ये फ़ायदा भी होगा कि एक लार्जर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्कर्स रिक्वायर करता है. तो ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे. सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सारे पॉइंट्स. मैंने लिख दिए, दोनों व्यूज़ को एक्सप्लेन कर दिया है और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आपकी स्क्रीन पे अभी 2 वीडियो शो हो रही होंगी जिसमें मैंने व्यूज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और अगर आप उन पे क्लिक करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएंगे व्यूज़ वाले क्वेश्चंस. आई होप आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.